हेलो गाइज, ट्रिनिटी आइस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री की PYQ सीरीज को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ले चलते हैं, देखते हैं पिटारे में क्या है। मेरे प्रश्नों का बौछार 110 की गारंटी। एग्जाम जैसे जैसे पास आते जा रहा है तो आप लोग की जिज्ञासा भी बढ़ती जाएगी, सब जल्दी से जल्दी और कुछ करा दिया जाए ताकि प्रश्न जो है छपने की संभावना ज़्यादा हो एग्जाम हॉल में। अभी तक डेट जो है 13-14 दिसंबर कंफर्म है, उसके बाद जो डेट बढ़ेगा BPSC का तो बता दिया जाएगा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का टॉपिक है और पहला प्रश्न ही उसी से है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मैं बात करूंगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी ये बताना है। किसने की थी? ए ह्यूम साहब ने किया था। कब किया गया था? ये 1885 में किया गया था। वो डेट कौन सा था जिस डेट को ये इसका वार्षिक अधिवेशन हुआ? वो 28 दिसंबर का डेट था। और जगह कौन था, स्थान कौन सा था? स्थान था मुंबई में गोकुल दास संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय था वो, जहां कांग्रेस की मीटिंग पहली बार हुई, महाविद्यालय था। अब इसका है कि पहला अध्यक्ष कौन होगा? इसका पहला अध्यक्ष होंगे WC बनर्जी। अध्यक्ष कौन होंगे इसके पहले? WC बनर्जी, या कहे व्योमश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। इसके सचिव कौन रहे? सचिव रही ए.ओ. ह्यूम। सचिव बनाया गया ए.ओ. ह्यूम, जिसने कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था इनका। फर्स्ट मीटिंग में मेंबर कितने रहे? फर्स्ट मीटिंग में पूछा जाता है कि कितने मेंबर ने भाग लिया था, प्रतिनिधि कितने प्रतिनिधि भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि ने दीपक? 72 प्रतिनिधि भाग लिया था और 78 प्रतिनिधि थे वो नमक सत्याग्रह में साथ में गए थे महात्मा गांधी के। इन्हीं की पहल थी। पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था इसका। दादा भाई नौरोजी ने ये नाम दिया था। दादा भाई नौरोजी ने यह नाम दिया था। पहले यह मीटिंग कहाँ होनी थी? पहले यह मीटिंग पुणे में होनी थी, मगर पुणे में प्लेग महामारी के चलते ये मीटिंग नहीं हो पाई और ये मीटिंग ट्रांसफर होकर मुंबई चली गई। ट्रांसफर होकर मुंबई आ गई। 72 मेंबर में, इस 72 मेंबर में 2 मेंबर जो थे मुस्लिम प्रतिनिधि थे, मात्र 2 मेंबर मुस्लिम प्रतिनिधि। वो कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी और उनके भाई कमरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी और इनके भाई, बड़े भाई साहब कमरुद्दीन तैयब जी थे। कमरुद्दीन तैयब जी 2 मेंबर थे इसके मुस्लिम प्रतिनिधि। ये पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पूरी कहानी है ये, और इससे एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। जैसे BPSC ने पूछा था एक बार प्रश्न कि 72 मेंबर में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे? तो 2 मुस्लिम प्रतिनिधि थे मात्र। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन डफरिन कर्जन और एल्जली। ये जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 85 में, उसमें शासनकाल था डफरिन का। 84 से 88 तक शासनकाल था डफरिन का, और उसने ही इसका मजाक उड़ाया था कि जो है ये कांग्रेस है ये अल्पसंख्यक है। किसके? प्रबुद्ध वर्ग के लोग अल्पसंख्यक है, जमींदार वर्ग लोग इसमें शामिल हुए हैं सिर्फ। इसमें कोई किसान नेता नहीं है, नीचे स्तर के कोई नेता नहीं है, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाया था। क्योंकि जब मीटिंग हुई पहली बार तो डफरिन के सामने एक पंपलेट रखा गया, कुछ डिमांड रखी गई। डिमांड क्या थी कि वह कुछ सुधार किया जाए, भारतीयों को लेकर कुछ सुधार किया जाए, इसलिए डफरिन ने इसका मजाक उड़ाया था इसने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि थे भाग लिया? और ये सवाल BPSC नहीं फिर पूछ डाला। सबसे पहले जानेंगे कि दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी। दूसरी मीटिंग कहाँ हुई थी? कोलकाता में 1886 ईस्वी में।
कलकत्ता में। कौन था अध्यक्ष? डी नरोजी, दादा भाई नरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और इसमें जो प्रतिनिधि भाग लिए थे सेकेंड मीटिंग में, वो कितने थे? 33 प्रतिनिधि भाग लिया था, मुस्लिम प्रतिनिधि इसमें। प्रथम में 2, दूसरे में 33। क्योंकि मेंबरों की संख्या बढ़ गई है, 431 करीब करीब मेंबर पहुंच गए यहाँ पे भाग लेने के लिए, तो उससे मुस्लिम प्रतिनिधि संख्या हो गई 33। और तीसरे में कितने मेंबर हुए? थर्ड में यदि पूछा जाए आपसे, तीसरे मीटिंग जो हुई थी उसमें कितने मेंबर ने भाग लिया था मुस्लिम प्रतिनिधि? वो थे 81। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। निम्न में उस समिति का सभापति कौन था? चेयरमैन कौन था सब? और ये कमेटी स्थापित की गई थी लंदन में। लंदन में ब्रिटिश इंडिया समिति, ब्रिटिश इंडिया कमिटी इसका नाम था, कमिटी नाम था। और इसने एक पत्रिका भी निकाली थी, इंडिया नाम से एक पत्रिका भी निकाली थी इसने। इसके सभापति या चेयरपर्सन का नाम बताना है। और ये कमेटी जो थी ये कांग्रेस की कमेटी थी, क्योंकि सहानुभूति चाहते थे, समर्थन प्राप्त करना चाहते थे विदेश में भी। कहा लंदन की गवर्नमेंट शासन कर रही थी मेरे यहाँ, तो वो वहाँ की जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वहाँ पर रहने वाले जो भारतीय थे या ब्रिटिशों से, वो क्या सहानुभूति चाहते थे, समर्थन चाहते थे। तो ये कमेटी जो थी बनी थी आईएनसी के द्वारा ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ही बनी थी ये। तो उस कमेटी के चेयरपर्सन का नाम बताना है आप लोगों को। वो थे सर डब्ल्यू बेडरबन। सर डब्ल्यू बेडरबन उस कमेटी के चेयरपर्सन थे, जिन्होंने लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी की स्थापना की और इंडिया नामक एक पत्रिका भी निकाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, बहुत फेवरेट क्वेश्चन, हर एग्जाम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए कौन से मुस्लिम अध्यक्ष से पहले? तैयब जी थे। किस कमेटी, किस में, कौन सा सम्मेलन चल रहा था? थर्ड जो कॉन्फ्रेंस चल रहा था, तीसरा कॉन्फ्रेंस जो चल रहा था, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रहा था? 87 का कॉन्फ्रेंस था मुंबई। कहाँ? मुंबई में चल रहा था कॉन्फ्रेंस। ये मद्रास में चल रहा था। और इसमें पहले अध्यक्ष जो बने थे मुस्लिम, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, इसके अध्यक्ष बने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष बताइए अब। कौन थे? सयानी जी। कब थे ये? कब थे? ये 1896 का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। किसका? कांग्रेस का। इसमें अध्यक्ष बने थे। और ये कॉन्फ्रेंस कहाँ चल रहा था? ये कलकत्ता में चल रहा था, कालकुत्ता, कलकत्ता में चल रहा था। अच्छा, क्यों फेमस है 1896 का? क्यों फेमस है 1896 की कमेटी? इसमें पहली बार कुछ चीजों का न्यूरेशन किया गया था इंडिया में। दीपक जी और कोई बताइए। राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत गाया गया था इसमें? गीत होगा, वंदे मातरम गीत, राष्ट्रीय गीत गाया था, गया था, पहली बार ही गाया गया था इसमें, इसी कमेटी में। इसीलिए फेमस है कमेटी। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष भी थे रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी जी। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बताइए कि कौन सा कथन राइट है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट राइट है इसमें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो हो जाएगी एनी बेसेंट। भारतीय महिला ये 17 में कहाँ चला था ये अधिवेशन? ये कलकत्ता ही अधिवेशन था, वो कलकत्ता अधिवेशन ही चल रहा था 17 में। इसमें एनी बेसेंट को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनाया गया। यदि प्रथम भारतीय महिला पूछ दे, सरोजिनी नायडू थी प्रथम भारतीय महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी अध्यक्ष बनने वाली। और ये मीटिंग कहाँ हुआ? 25 में कानपुर में मीटिंग चल रहा था ये, इसी में ये कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी थे, तो केवल 2 इसमें सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष एह्यूम, जॉर्जिलू, अल्फ्रेड वेब और एनी बेसेंट कौन है बताइए? ये मीटिंग चल रहा था चतुर्थ 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में ये मीटिंग हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था, अधिवेशन हुआ था, और उसमें पहली बार किसी यूरोपीय को अध्यक्ष बनाया गया था, तो जॉर्ज इलो को बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 27वां अधिवेशन, ये सत्र था 1912 का सत्र था, और इसके अध्यक्ष थे, उसमें अध्यक्ष थे आर.एस. माधोलकर, आर.एस. माघोलकर साहब अध्यक्ष थे। और बिहार का ये प्रथम अधिवेशन हो जाएगा, बिहार में ये प्रथम अधिवेशन हो जाएगा, और ये पटना के बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में, एकदम गांधी मैदान से सटा हुआ जगह है ये। बांकीपुर जेल में बनाया गया था, ये स्कूल है, ठीक उसी को जेल बना दिया गया था, और वर्तमान में महिला विद्यालय है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? क्योंकि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग राजनीति में तिलक ने ही किया था। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। वो अधिवेशन कौन सा था जिसमें इन्होंने इस वक्तव्य को दिया था? 5वें बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता किए थे। छह में डी.डी. नरौजी जी की अध्यक्षता किए थे, डी.डी. नरौजी जी। तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गया था, रास बिहारी बोस, फूट में 2 दल में कांग्रेस 2 पार्टी में विभाजित होगी, गरम दल और नरम दल, और रास बिहारी बोस इस अध्यक्षता किए थे। तो लखनऊ अधिवेशन वो था 1916 का अधिवेशन। इसी समय लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, लखनऊ पैक्ट, और इसमें पहली बार मुस्लिम लीग को भी शामिल किया गया था। मुस्लिम लीग की अधिवेशन भी साथ में हुई थी लखनऊ में। दूसरा, इस अधिवेशन की खासियत है, गरम दल और नरम दल जो डिवाइड हुए थे, साथ में फिर गरम और नरम दल साथ में एक साथ फिर आ गए, जिसमें तिलक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? डफरिन, अहमद खां, लॉर्ड कर्जन, लाजपत राय। सर सईद अहमद। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। और मेंस में इस पे प्रश्न बनता है, सुरक्षा बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? वो
सेफ्टी बॉल, हाँ सॉरी, दादा जी लाला लाला लाजपत राय, और उन्होंने ही ये स्टेटमेंट दिया था। और इनकी थ्योरी थी राजनीतिक शांति। हाँ, सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ रही है, और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करता रहूंगा। उसने कर दिखाया इस बात को। वो थे लॉर्ड कर्जन साहब, और इन्हीं के समय बंगाल विभाजन भी हुआ था। सोलह अक्टूबर 1905 को। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए लिपि में रोमन लिपि प्रयोग करने का वकालत की थी, हिंदी भाषा के लिए लिपि यूज होती है वो देवनागरी, पर कहा नहीं है, हम लोग रोमन लिपि का यूज किया जाए। तो किसने कहा था ये, किसने किया था वो? महात्मा गांधी 1924 में बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता किए और पहली बार हिंदी में भाषण दिए थे। हिंदी सब भाषा का उपयोग किया था। जवाहरलाल नेहरू 1929, 36 और 37 की अध्यक्षता किए थे। अबुल कलाम आजाद 1923 और 1940 से 46 तक अध्यक्षता किए थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939। एक बार हरिपुरा अधिवेशन था, एक बार त्रिपुरी अधिवेशन था, और सुभाष चंद्र बोस ने ही हरिपुरा अधिवेशन में कहा था कि हम लोग रोमन लिपि का यूज करेंगे हिंदी भाषा के लिए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित ने किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी को समाप्त कर दिया जाए? राजगोपालाचारी, आचार्य कृपलानी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इसका काम इसको समाप्त किया जाए, नहीं तो आगे इसका राजनीतिक पार्टी के रूप में यूज किया जाएगा लोगों को। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में किन्हें सहयोग हेतु चुना था? एक नया संविधान लिखा कांग्रेस का, और 1919 का अधिवेशन चल रहा था अमृतसर का। 1919 का अधिवेशन चल रहा था किसके द्वारा? तो बताइए इसमें क्या होगा? एक नया संविधान लिखा गया कांग्रेस के लिए, और महात्मा गांधी ने कहा है कि हम सहयोग के लिए 2-3 व्यक्ति को चुनेंगे। उसमें कौन से व्यक्ति थे? सीआर दास नहीं थे। इसमें केलकर को और सेन को, आईबी सेन, दोनों लोग को चुने थे। 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। केलकर और आईबी सेन को चुने थे उन्होंने। ये यूनिक प्रश्न था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की थी? ये बताना है आप लोगों को। और उसी अधिवेशन में सबसे पहली बार देशी रियासतों के खिलाफ, यानी बातें भी की गई थी। वो अधिवेशन का नाम बताना है।
थर्ड है सी आर दास मीटिंग किए थे। और 16 का मीटिंग कौन किया था लखनऊ अधिवेशन का? कमेंट करके बताइए सभी लोग, आप लोग 16 का अधिवेशन कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट देखूंगा सबका। क्या क्वेश्चन है सर? 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आर.सी. मजूमदार। लखनऊ से सर। मजूमदार। और नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 में सी.बी. राघवाचारी द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। देशबंधु सी आर दास। अच्छा, किनके राजनीतिक गुरु थे ये? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे ये। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना किया था और 27 में इन्होंने बहिष्कृत भारत पत्रिका भी निकाला था। और महात्मा गांधी ने एक हरिजन पत्रिका निकाला था हरिजन उत्थान के लिए। ये पूना पैक्ट की घटना के बाद की घटना है। नीचे उन व्यक्तियों का नाम दिया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको क्रमबद्ध यानी कालक्रम अनुसार, समय अनुसार सजा दीजिए आप लोग। पहले कौन, बाद में कौन, बाद में कौन, बाद में कौन। महात्मा गांधी कब बने? 1924 बेलगाम अधिवेशन। जवाहरलाल नेहरू कब बने? 1929 लाहौर। 36 लखनऊ। 37 फैजपुर। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर। और पटेल साहब 1931 कराची अधिवेशन। इसमें मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था पहली बार। अब बताइए क्या होगा? 1 4 2 3। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? और एक मेंस में प्रश्न बनता है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद में क्या अंतर है? दोनों समाजवादी धारे के थे, दोनों फॉलोवर थे समाजवादी धारे के। तो किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था कि हम लोग का सॉल्यूशन एक ही है अब, कि समाजवाद की ओर चले हम लोग? और लखनऊ अधिवेशन 36 में उन्होंने कहा कि समाजवाद ही एक मुख्य बिंदु है। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें सबसे कम आयु में बनने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? सबसे कम उम्र रहा, मात्र 35 साल में बंदा बना गया। नेहरू की उम्र जब बने थे ना 38-39 साल हो चुके थे उनके। अबुल कलाम आजाद। जब 1923 का दिल्ली का विशेष सत्र चल रहा था, तब इनको अध्यक्षता दी गई थी
और सबसे कम उम्र के बनने वाले। और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में अध्यक्षता इनको दी गई और 46 तक ये अध्यक्ष रहे, यानी सबसे लंबे समय तक ये अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति रह गए तक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन सा किस अधिवेशन में था अध्यक्ष, ये बताइए। सरोजिनी नायडू कानपुर 25, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 38। अब बताइए आगे, 2 मैच कर दिए। टंडन जी नासिक में 50 में, टंडन जी नासिक में 50 में, और अंसारी जी मद्रास में, और वो अधिवेशन चल रहा था 27 का, 1927 का अधिवेशन था। अब मैच कर दिया। एसी 3-4-2-1। जब भारत स्वतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। जब मेरठ अधिवेशन हुआ था 46 में, 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ था, जिनको अध्यक्षता दी गई थी, और 47 आज़ादी के समय अध्यक्ष यही थे, और 47 में आज़ादी मिलने के बाद 1947 में अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन गण मन पहली बार किस अवसर पे गाया गया था? 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कहाँ चल रहा था? कलकत्ता में, सही है, कलकत्ता में। और इसमें पंडित विश्व नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे, उसके बाद उनको मौका ही नहीं मिला भाग लेने का, क्योंकि मृत्यु हो जाती है उनकी 1 अगस्त के मध्यरात्रि में। 31 जुलाई कहेंगे, मध्यरात्रि मरे थे, 1 अगस्त शुरू हुआ था। तो 1919 के अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत साथियों। आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और साथ में जो भी नए बच्चे आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के बीच में, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट PYQ सीरीज चल रहा है। थैंक्स।